Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. आप लोगों ने कई सारे संगठन बनाए आज तक भारत के अंदर। बहुत सारे, मैं उँगलियों पे गिना भी नहीं सकता। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, आरएसएस है। अभी एक नया संगठन भी वजूद में आ गया है हमारा पिंकी भाई का, हिंदू रक्षा दल। ये इतने सारे संगठन बनाने के बाद भी और बहुत सारे लोगों के, साधु संतों के भारत जोड़ो यात्रा, सनातन एकता महोत्सव, सनातन शंखनाद सम्मेलन, कटोगे तो बटोगे, इस सब स्लोगन वाली यात्राएं भी आपने करके देखी। हालांकि इसका फर्क ये जरूर पड़ा है समाज के ऊपर के लोगों में अवेयरनेस आई है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है अवेयरनेस लाने की वो एक्स मुस्लिमों ने निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज कोई आदमी भले ही एक्स मुस्लिमों के कंट्रीब्यूशन से इनकार कर दे, ये कह दे कि नहीं भाई हम तो पहले से ही जागरूक थे, पहले से ही हम योद्धा थे, वॉरियर थे, हमें इसको फर्क नहीं पड़ता एक्स मुस्लिम आए कि नहीं आए, हम तो शुरू से लड़ रहे हैं। जैसे आर्य समाज अपनी हिस्ट्री बताता है कि हम तो 150 साल से लड़ रहे हैं, इसको हम अपनी बताता है कि हम 40 साल से लड़ रहे हैं, आरएसएस अपनी बताने लगता है। मगर ये बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन लड़ने वाले संगठनों का विरोध भारतीय और हिंदू समाज ने ही किया है। आर्य समाज के सबसे बड़े विरोधी आपको सनातनियों में ही मिल जाएंगे। इस्कॉन की विचारधारा से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके शत्रु हिंदू ही हैं। आरएसएस को गाली देने वाले 70% हिंदू हैं, 30% मुसलमान गाली देते हैं आरएसएस को। और भी बहुत सारे संगठन ले लो, या तो उनको भटका हुआ सनातन को गलत रिप्रेजेंट करने वाला बता करके उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाए गए, या तो उनको गुंडों की फौज, गुंडों की आर्मी बता करके उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। कारण क्या है? असल में इन सारे संगठनों ने और इन सारे पंथों ने दो गलतियां की हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से टारगेट हुए। पहली गलती तो उन पंथों ने की है जिन्होंने धर्म को अपने हिसाब से, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने वक्तव्यों के हिसाब से रिप्रेजेंट करके बाकी लोगों को ये कहा कि तुम लोग धर्म को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, सही तरीके का धर्म ये है जो हम तुमको बता रहे हैं, इसको फॉलो करो। तो आपने उनकी जो मान्यताएं बनी हुई है हिंदू सनातनियों की, उनकी जो व्यवस्थाएं बनी है, उनका जो सिस्टम बना है धर्म का, आपने जब उसको चैलेंज कर दिया तो वो आपकी विचारधारा के खिलाफ हो गए। जैसे कि आर्य समाज, इस्कॉन, उनके खिलाफ हो गए लोग। क्यों? क्योंकि आर्य समाज ने लोगों से मूर्ति पूजा छीन ली, आर्य समाज ने लोगों से पुराण छीन लिए, आर्य समाज ने लोगों से और सारी चीजें छीन ली और केवल वेद को उनके हाथ में थमा दिया। तो बस इस्तेमाल। गीता में भी बहुत छांट काट कर दी, 700 श्लोक को काट काट करके 70 श्लोक करके कहा कि बस यही ओरिजिनल है, इनको मानो। तो जब आप दूसरों की मान्यताओं को चैलेंज करेंगे, दूसरों की मान्यताओं को आप नकार देंगे, तो फिर लोग आपकी विचारधारा और आपकी मान्यताओं को बहुत इजीली ऑन नहीं करेंगे और आपको अपना शत्रु मान लेंगे। आप कभी भी उनको एक कर नहीं सकते। ये गलती की है उन पंथों ने जिन्होंने अपने धर्म से, अपने हिसाब से धर्म का भाष्य लोगों को समझाने की कोशिश की। दूसरी गलती जो उन हिंदू संगठनों ने की है जो वजूद में आए, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह, सो एंड सो, और हिंदू रक्षा, इन्होंने गलती ये की है कि बहुत थोड़ी सी ताकत इकट्ठा होने के बाद इन्होंने ग्राउंड पर उतर करके लोगों के साथ सीधा सीधा झगड़ा मोल ले लिया, सीधा उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। कोई गौ हत्या कर रहा है, पकड़ करके मार दिया, पीट दिया। कोई गौ तस्करी कर रहा है, पकड़ा, पीटा, मारपीट की, कुछ लोगों की जान भी चली गई। या कोई धर्म को गाली दे रहा है, उसको पकड़ा, मारा, पीटा। तो ये सब काम उन्होंने तब किया जब वो पूरे देश के लोगों को अपनी विचारधारा से इंस्पायर नहीं कर पाए थे और उनके पास इतने लोग नहीं थे कि वो उनके साथ अगर खड़े होते तो उन्हें मारने और पीटने की जरूरत ना पड़ती, लोग उनको देख करके ही डर जाते। जब आपके पास बाहुबल ज्यादा होता है, जब आपके पास संख्या ज्यादा होती है, फिर आपको किसी को मारने और पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप एक जगह खड़े होकर के कुछ बोल देना तो लोग उतना ही काफी समझते हैं कि बस बोल दिया, इसके बाद लिमिट खत्म हो गई कुछ गलत करने की। मगर लेकिन यदि आप संख्या में कम हो, फिर आपको लोगों को डराने के लिए उनके साथ बाहुबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको दंगा करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। तो ये गलतियां की है इन संगठनों ने, जिसके कारण हिंदू सनातनी और भारतीय एक नहीं हो पाए और आज ज्यादातर हिंदू सनातनी ही इन संगठनों और इन पंथों के विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये तो समस्या हो गई। अब सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं, लेकिन सॉल्यूशन समझाने के लिए पहले समस्या को समझाना बहुत जरूरी था कि समस्या क्या है, जिनको अगर सुधार लिया जाए तो समस्या समाधान हो सकता है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हमारा आज का टॉपिक, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात की शुरुआत 100-125 साल पहले हुई सिर्फ, और उसके बाद भी 100 साल पहले शुरुआत होने के बाद भी तबलीगी जमात का इन्फ्लुएंस आज इतना बड़ा है
कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग सिर्फ इस देश के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर मोहल्ले में नहीं बल्कि हर घर में मौजूद है तबलीगी जमात के मेंबर। और अगर कोई इक्का दुक्का घर छुटा हुआ वो बात अलग है, पर बस्ती और मोहल्ला ऐसा कोई नहीं छुटा हुआ जहां तबलीगी जमात के लोग नहीं है 100 सालों में। यह है बात हमारे देश की। अब चलते हैं देश से बाहर। इस दुनिया के तकरीबन तकरीबन 80 से ज्यादा मुल्कों में तबलीगी जमात के एक्टिव मेंबर मौजूद हैं। 80 से ज्यादा कंट्री में दुनिया के। तो ये इतना ज्यादा स्प्रेड होने के बाद और इतना ताकत में आने के बाद कि अगर एक नेशनल इनका इज्तिमा होता है, अगर एक नेशनल गैदरिंग होती है जिसको इज्तिमा कहते हैं, तो उसके अंदर तबलीगी जमात के इज्तिमा में इकट्ठे होने वाले लोगों की आज तक की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन 4.5 करोड़ है। थिंक अबाउट इट, 4.5 करोड़ लोग तबलीगी जमात के एक इज्तिमा में सिर्फ हिंदुस्तान की एक जगह जमा हो गए। अब मुझे कोई ऐसा संगठन बताओ, अब मुझे कोई ऐसा पंथ बताओ जिसके आयोजन में, जिसके सम्मेलन में आज तक, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूं, संगठन की बात कर रहा हूं, पंथों की बात कर रहा हूं, किसी एक गैदरिंग का नाम बताओ जिसमें आज तक 5 लाख हिंदू इकट्ठा हुआ हो, किसी एक का नाम। आपको ऐसा एक इवेंट नहीं मिलेगा जिसमें 5 लाख हिंदू इकट्ठा हुआ हो, जबकि तादाद कितनी है भारत में आपकी? ऑलमोस्ट 100 करोड़, 100 करोड़, और 5 लाख इकट्ठे नहीं होते। मेरे भाई, कुंभ मेला जो है ना, वो एक धार्मिक महोत्सव है, वो एक अलग चीज है। वो श्रद्धा भाव के लिए है, वो दर्शन के लिए, वो भगवान के लिए अर्पित है, वो सोसाइटी समाज के लिए अर्पित नहीं है, वो सोसाइटी के सुधार के लिए नहीं किया गया महाकुंभ। उसकी बात छोड़ दीजिए, बात कर रहे हैं ऐसी गैदरिंग की जहां पर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और अपने विजन को आगे पहुंचाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए कोई गैदरिंग की गई हो। एक आपको नहीं मिलेगी जब 5 लाख लोग किसी संगठन, किसी सम्मेलन, किसी पंथ से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हुए हैं, जबकि आपकी तादाद 100 करोड़ है और उनकी तादाद कितनी है? 25 से 30 करोड़ के बीच में, जिसमें से देवबंदी कितने हैं? शायद 20 करोड़ होंगे। उन 20 करोड़ में से तबलीगी जमात में जुड़े हुए लोग कितने हैं? शायद 10 करोड़ होंगे। अब सोचो कि अगर 10 करोड़ लोग एक चीज के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें से 4.5 करोड़ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। तो ये सब क्यों बता रहा हूं आपको? ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको अपने दुश्मन के साथ लड़ना है तो आपको उनकी स्ट्रेटेजी जाननी पड़ेगी कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ताकि आप उनकी स्ट्रेटेजी का काउंटर कर पाओ, उनकी स्ट्रेटेजी को आप समझ पाओ। और इसके बाद भी, इतने पावरफुल होने के बाद भी, तबलीगी जमात ने आज तक अपनी गैदरिंग में, इंडिविजुअली किसने क्या, वो एक अलग चीज, मैंने भी किया इंडिविजुअली तो लोगों को कन्वर्ट, लेकिन जमात के तौर पर एक जमात आप मुझे ऐसी नहीं दिखा सकते तबलीगी जमात की जो हिंदुओं की बस्ती में जाकर के हिंदुओं को कन्वर्ट करती हो। एक नहीं है, मैंने आज तक नहीं सुना। और एक जमात आप ऐसी नहीं दिखा सकते तबलीगी जमात की, सिर्फ तबलीगी जमात की, जब अपने घर पे होते तब वो मुसलमान होते, तब तबलीगी जमात नहीं होते, तब वो मुसलमान होते। जब वो तबलीगी जमात में है तब वो तबलीगी जमात है, जब वो तबलीगी जमात के जलसे में है तब वो तबलीगी जमात है, जब वो तबलीगी जमात के इज्तिमा में है तब वो तबलीगी जमात है। तो वो तबलीगी जमात ने आज तक इकट्ठा होकर के किसी गैर मुस्लिम को पकड़ करके नहीं पीटा है। इतने ताकतवर होने के बाद 4.5 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के ऊपर हमला नहीं करते, उसके ऊपर अटैक नहीं करते। कारण जानते हैं क्या है इसका? इसका कारण ये नहीं है कि तबलीगी जमात बहुत अच्छी है, इसका कारण ये नहीं है कि तबलीगी जमात हिंदुओं से नफरत नहीं करती, प्यार करती है, नहीं, सख्त नफरत करती है। लेकिन हमरा पता है क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उनको इतना इन्फ्लुएंशियल होने के बाद भी अब तक ये नहीं लगता कि वो इस काबिल हो गए हैं कि वो आपको अपनी ताकत से सीधा कर सकते हैं। इसलिए उनका सारा का सारा फोकस सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है, उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में तबलीगी जमात के साथ जोड़ने पर है, उनको रेडिकल बनाने पर है, उनको अपनी ताकत इकट्ठा करके अपने आप को और मजबूत करने पर है। और जिस दिन उनको लगा कि अब हो गए हैं, उस दिन आपको पीटेंगे नहीं, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, ये जो पत्थरबाजी होती है ना, ये नहीं करेंगे, आपके मंदिर नहीं तोड़ेंगे, पहले आपकी गर्दनें काटेंगे, हमारी गर्दनें काटेंगे पहले, उसके बाद हमारी मां बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, फिर उनको ले जाकर के किसी मंडी में सामान की तरह नंगा खड़ा करके बेचेंगे, हमारे बच्चों को और औरतों को गुलाम बना करके उनसे मुंह काला करेंगे। लेकिन जब तक
ये ताकत उनको महसूस नहीं हो रही है तब तक वो आपको छेड़ेंगे नहीं, अपनी ताकत बढ़ाने पर लगे रहेंगे। इधर हमारा एक संगठन वजूद में आता है और उसके अंदर 10,000 लोग जुड़ते हैं, उसके बाद तो वो सीधा मोदी को चैलेंज करने लगता है। वो कहता है तू क्या है भाई, गद्दी छोड़, इसका वारिस तो मैं हूं, इसका हकदार तो मैं हूं, मेरे साथ 10,000 लोग खड़े हैं। तो ये जो गलत चीजें और गलत फहमियां हैं, इस गलतियों की वजह से आज तक हिंदू एक नहीं हो पाए। और अभी मैं सिर्फ समस्या बता रहा हूं, आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, उसके बाद मानना ना मानना आपकी मर्जी, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने अपोजिट, अपने राइवल, अपने दुश्मन की स्ट्रेटेजी को डीपली स्टडी करना और समझना पड़ेगा, और उसके काउंटर में उसके जैसी ही स्ट्रेटेजी आपको या उससे बेहतर स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप चाहते हो हिंदुओं एक होना, आप चाहते हो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जिसमें एक दंगा ना हो, जिसमें एक झगड़ा ना हो, जिसमें एक फसाद ना हो, जिसका एक भी मुखालिफ ना हो, और सारे के सारे लोग एक साथ जुड़ जाएं, आपकी आइडियोलॉजी को प्यार करें, आपकी स्ट्रेटेजी को प्यार करें, उसके साथ जुड़ना अपने लिए फख्र की बात समझें। तो अगर आप चाहते हो सो आई हैव अ सॉल्यूशन, आई हैव अ सॉल्यूशन। एंड मेरा यकीन करो, इस काम को करने के लिए किसी एक आदमी को अपनी जेब से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, प्रचार के नाम पर, रैली के नाम पर 1 रुपया आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, और सब जुड़ जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी वही है जो तबलीगी जमात ने बनाई। स्टार्ट करो अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने घर से। करना क्या है? करना यह है कि कम से कम 10 लोग भी अगर इस काम को करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। सिर्फ 10 लोगों से, 10 लोगों को अपने साथ जोड़ो और उनको इसके लिए तैयार करो कि वो 1 महीने में 3 दिन, सिर्फ 3 दिन वो कोई काम नहीं करेंगे। काम इन द सेंस, ऑफिस जाते हैं ऑफिस नहीं जाएंगे, दुकान चलाते हैं दुकान नहीं खोलेंगे, मतलब किसी और को भेज दो, खुद नहीं जाओगे। नौकरी करते हो 3 दिन की छुट्टी ले लोगे, और वो 10 लोग 3 दिन क्या काम करेंगे? वो 10 लोग बस्ती बस्ती में जाएंगे, पहले एक बस्ती में जाएंगे, वो 10 लोग पहले अपनी बस्ती में शुरू करेंगे, अपने बस्ती के मंदिर में जाएंगे और अपनी बस्ती वालों को ये बोलेंगे कि सब लोगों को एक विचार विमर्श के लिए, मंथन के लिए इस तारीख को मंदिर में जमा होना है। और उससे पहले 3 दिन एक एक बस्ती वाले के घर जाएंगे वो 10 लोग, और जाकर के उनको बताएंगे कि तीसरे दिन फला तारीख को हमारे मंदिर में आपको आकर के इकट्ठा होना है, कुछ चर्चाएं करनी है हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे समाज के लिए। और जब वहां पे वो लोग इकट्ठा हो जाएं तो उनमें से आपको कम से कम 50 लोग, उन 10 लोगों को ऐसे तैयार करने हैं जो अगले 3 महीने में फिर से वो 3 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए, सब कुछ छोड़कर। 27 दिन का मान, 27 दिन जिम्मेदारी निभाओ, 3 दिन मत करो। रात को अपने घर जाके सो जाओ, सुबह से शाम तक का टाइम देना है 3 दिन। एक एक बस्ती में जाओ, एक एक बस्ती में एक एक मंदिर जरूर होता है, हर सनातनी को मंदिर के अंदर बुलाओ, वहां बैठाओ। यकीन करो मेरा मुसलमान नहीं घुसेगा तुम्हारे मंदिर में, क्योंकि उस मीटिंग में एक चीज कंपलसरी रखो, या तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे स्टार्ट में, या तो शिव स्तुति करोगे स्टार्ट में, या तो कुछ भी ऐसा रिचुअल करोगे जो सनातन से जुड़ा हुआ है, हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है, ऐसा करोगे। जो नहीं करेगा उसको बात निकाल दो, पहचान लोगे ये सस्पिशियस। वैसे मोहल्ले में सबको ही पता चलता है कि कौन क्या है, सबको पता होता है अपने मोहल्ले में हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। तो हिंदुओं को बुलाओ, एक पार्ट जरूर करो किसी भी चीज का, और उसके बाद उन सबको बैठा करके अपने विचार उनको बताओ कि हम लोग पूरे देश और पूरी दुनिया को जोड़ना चाहिए। और ये काम एक बस्ती में जब हो गया तो वो 50 लोग अब दूसरी बस्ती में जाओ, और दूसरी बस्ती में जाकर के फिर से अगले महीने के 3 दिन निकालो, और 3 दिन में उन बस्ती वालों को उस मंदिर में इकट्ठा करो। और ये काम अपनी आसपास की सब बस्तियों में रोटेशन में होना चाहिए। फिर वहां से 50 लोग तैयार करो उस बस्ती से, और उनको यही बोलो कि अगली 50 अगली बस्तियों में जाकर के 50 लोग इकट्ठा करें। इस तरीके से आप एक एक महल्ले से, एक एक महल्ले के मंदिर से एक एक महल्ले वालों को जोड़ दोगे। उसके बाद सिटी वाइज काम करो, जब तुम्हारी तादाद 100-200 पार हो जाए, फिर सिटी के हर एक कॉलोनी, हर एक मोहल्ले में जाओ, और एक सिटी का मेन मंदिर होता है हर शहर में, एक बड़ा मशहूर मंदिर हर शहर में होता है, कहीं भी चले जाओ, वहां पर एक गैदरिंग रखो, और उसके लिए 3 दिन मेहनत करो। हर शहर में जितने भी लोग हर बस्ती में मेहनत करो, सबको वहां बुलाओ, वहां बुला करके फिर वही बात करो। उसके बाद यही काम जब शहर जुड़ जाए तो फिर दूसरे शहरों में ये टीम भेज दो 3-3 दिन निकाल करके, और उन शहरों से सारे लोगों को कनेक्ट करो उनके मंदिरों से। और जब शहर काफी सारे जुड़ जाए आपके डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर होता है बहुत बड़ा, या कोई आश्रम होता है बड़ा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में मशहूर होता है। फिर एक गैदरिंग वहां रखो,
साल में, और वहां सबको बुलाओ। जब डिस्ट्रिक्ट का काम कर लो तो फिर स्टेट में जाओ, तुम्हारे स्टेट में सबसे बड़ा जो आश्रम है, सबसे बड़ा जो मंदिर है, फिर वहां लोगों को गैदर करो साल में एक बार, वहां सबको बुलाओ। और जब तुमने स्टेट कवर कर लिए, फिर भारत दूर नहीं है। ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा एवरी मंथ 3 days पर पर्सन। ये काम करो, और जब ये काम तुम करोगे ना, तो तुम देखोगे कि सनातनी कैसे एक होते हैं, कैसे जुड़ते हैं। अब आगे अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या पब्लिकेशन देना जरूरी है अखबार में? टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चलाना जरूरी है? नहीं। हर मोहल्ले, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी कमेटी बनाओ, कम से कम 2 से 3 लोग उसमें होने चाहिए, ज्यादा 5 भी हो सकते हैं। और ये हर जगह बनानी है, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में चाहे 10 लोगों की बना दो। वो जो लोग हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे, जो स्टेट में बैठे हुए, वो डिस्ट्रिक्ट वाले हेड का कॉन्टेक्ट अपने पास रखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट हेड बैठे हुए हैं, वो सिटी हेड का कॉन्टेक्ट अपने पास रखेंगे, दोनों तीनों का जिनका भी है। जो सिटी हेड है, वो मोहल्ले और गांव वाइज उनके जो हेड है, उनकी जो टीम है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर अपने पास रखेंगे। आज तो आपके पास व्हाट्सएप है, एक मैसेज फॉरवर्ड करने में 5 मिनट नहीं लगती। अगर अगर सबसे ऊपर लेवल का, सेंट्रल लेवल का आदमी सारी स्टेट में मैसेज भेजना चाहे तो सिर्फ 26 लोगों को भेजना है उसको। अगर 3 भी लगा लो हर स्टेट में तो 75 हो गया। 75 को मैसेज फॉरवर्ड करना है, एक ग्रुप बना लो, 75 को उसमें मैसेज फॉरवर्ड कर दो। 75 के पास पहुंच गया, 26 स्टेट में पहुंच गया। अब वो ये 26 स्टेट वाले हैं, अगर उनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट 20 है तो उनको 20 या 40 या 60 लोगों के साथ ग्रुप बनाना है। अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटी 40 है तो हर एक से अगर 2 ले लोगे तो 80 लोगों का ग्रुप आपको सिटी वाइज बनाना है अपने क्षेत्र का। अगर उस सिटी में गांव 50 हैं या 20 हैं तो आपको 40 लोग दूसरे ग्रुप में बनाने हैं, जिसको आप रूरल अर्बन नाम दे सकते हो। और आपके पास सबके कॉन्टेक्ट हैं। अब एक सेंटर से जो एक मैसेज आएगा, वो सबसे पहले पास होगा डिस्ट्रिक्ट टीम को, सॉरी स्टेट टीम को। स्टेट टीम के बाद जो आएगा वो फॉरवर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में। डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में जो मैसेज आएगा वो फॉरवर्ड होगा सिटी ग्रुप में। सिटी ग्रुप में जो मैसेज फॉरवर्ड आएगा वो फॉरवर्ड होगा रूरल अर्बन में। आपका एक क्लिक, आपका एक फॉरवर्ड मैसेज 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे भारत के एक व्यक्ति के पास होगा। नो एडवर्टाइजमेंट, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अब ये जो गैदरिंग करनी है आपको लोगों को जोड़ने के लिए, ये गैदरिंग कौन करेगा? तो पहले को 2 लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी वो 10 लोग स्टार्ट करेंगे जो आपस में जुड़े हैं। वो अपने मेले की गैदरिंग का खर्चा उठाएंगे, और जब वो जुड़ जाएंगे 50 हमारे साथ, और अब 60 हो गए, अब 60 मिलकर दूसरी बस्ती का खर्चा उठाओ, अब 60 और मिलकर 120 हो गया, अब 120 मिलकर के तीसरी का खर्चा उठाओ। हर आदमी अपना अपना हिस्सा दे। एक टाइम पे जब बात नेशनल लेवल की आएगी तो एक आदमी अगर अपनी जेब से सिर्फ 2 रुपए निकालेगा ना, सिर्फ 2 रुपए, तो आपके हाथ में 200 करोड़ रुपए होंगे, 200 करोड़। मुझे बताओ 200 करोड़ में क्या नेशनल लेवल की गैदरिंग की जा सकती है कि नहीं? आपकी कम्युनिटी के लिए सुधार का काम किया जा सकता है कि नहीं? जिन बस्तियों में स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां स्कूल और सड़कें बनाई जा सकती है कि नहीं? जहां हॉस्पिटल नहीं है वहां हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं कि नहीं? आपको ये विजन लेकर के चले हैं आप आज तक कि सरकारें आएंगी, आपकी हक की वो आपके लिए काम करेगी, जब वो नहीं करती आपको मुंह चढ़ाती है तो फिर आप रोते हो, छाती पीटते हो। मैं कहता हूं हिंदुओं, अगर तुम एक हो जाओ, सनातनी अगर तुम एक हो जाओ ना, तो सरकार तुम्हारी अपनी होगी। तुम खुद ही सरकार होंगे भाई, तुम्हें किसी सरकार की जरूरत नहीं है अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए। और जिस दिन तुम पूरे भारतवर्ष में पहुंच गए ना, यकीन मानो तुमको एक तलवार उठाने की जरूरत नहीं, किसी को एक थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है तुमको। मैं गारंटी देता हूं किसी जिहादी को एक थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जिहादी या तो ये मुल्क छोड़ करके भाग जाएंगे, या तो अराजकता और ये सब कट्टरपंथी छोड़ देंगे। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी अगर तुमने ये काम कर दिया। और आपको अब सुन करके बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि तबलीगी जमात 50% ये काम कर चुकी है। 50% अपना काम तबलीगी जमात कर चुकी है, 50% बचा है। जिस दिन 30% और कर लिया, 80% होते ही तुमको रिजल्ट दिखाई देगा भारत के अंदर तबलीगी जमात का। वो रिजल्ट देखने के लिए या तो बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके मेरी बात को सिर्फ लेक्चर और भाषण समझ करके वो वक्त आने का इंतजार करो, या जो मैंने सजेशन दिया हो उस पर काम करो। और एक और चीज बताता हूं, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आप किसी भी समुदाय के हों, आप किसी भी कम्युनिटी के हों, आपका ईष्ट कोई भी हो, आप किसी भी ईश्वर, किसी भी भगवान को मानते हो ना मानते हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी हो, आप XYZ कोई भी हो, आप आर्य समाजी हो, आप द्वैती हो, आप अद्वैती हो, आप इस्कॉन वाले हो, आप फलाना ढिमकाना वाले हो, इट डजंट मैटर। आपने सिर्फ एक बात करनी है, वी आर हिंदू, वी आर सनातनी। ये एजेंडा लेकर के चलना है। अगर आपने इसमें दूसरा कोई एजेंडा घुसाया तो आपकी मूवमेंट फेल। तो जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व की, अस्तित्व की,
मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं, आई हैव अ प्लान, आई हैव अ प्लान फॉर यू। अब इस प्लान को मुझसे बैठ करके इन डिटेल समझ लो, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दूंगा आपको बाकायदा, वन बाय वन। इतना तक तैयार करके दूंगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को, एक सिंगल एंटिटी, सिंगल इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अपने साथ कैसे जोड़ेगा, यहां तक का प्लान भी मैं दूंगा आपको, कैसे जोड़ना, पूरा कंप्लीट सिस्टम बना करके मैं दूंगा। तो है कोई संगठन आपके पास ऐसा जो ये कर सकता है? स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट करना है, कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट अपने आप हो जाएगा, सिर्फ स्टार्ट करना है। तो अगर वाकई वर्चस्व कायम करना चाहते हो और इस देश में वो करना चाहते हो जो इस देश में होना चाहिए, ये क्या कहते रहते हो, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र तो 24 घंटे में बना के देता हूं मैं तुमको, 24 घंटे में। ये प्रोजेक्ट कामयाब होते 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र होगा भारत। आप कहां इतने धक्के खा रहे हो? लेकिन भाई अगर ये करना चाहते हो तो मेरे पास पूरा प्लान है। भेज दो मेरी ये क्लिप काट करके, मेरा इतना ये पार्ट काट करके, सबको फ्रीडम है, इतना काट करके जिसको भेज सकते हो, जिस आदमी से लगता है कि हाँ ये आदमी इस पे काम कर सकता है, उसको भेज दो मेरे नंबर के साथ, कांटेक्ट कर ले मुझसे, मैं दूंगा पूरा प्लान। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, कोई प्रॉफिट नहीं हूं, प्रोफेसी नहीं करता, लेकिन तुम्हें इतना पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि तुम्हारे पास भारत में ज्यादा से ज्यादा 20 साल बचे हैं। 20 साल में अगर तुम कुछ कर पाए तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं कर पाए 20 साल में तुम कुछ, तो 20 साल के बाद तुम्हारी औलादे कलमा पढ़ करके तुम्हारे सामने मुसलमान होंगी, तुम्हारे गले पर तलवारें, दंगे होंगे, आगजनी होगी, तुम्हारा घर जलाया जाएगा और तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बच्चियों का बलात्कार किया जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस देश की सरकार सरेंडर कर देगी, घुटने टेक देगी उनके सामने, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट को 50% पूरा कर चुके हो, जिसको शुरू करने की दावत मैं तुमको दे रहा हूं अभी। दिस इज माई आइडिया फॉर यू सनातनी भारतीयों। और मुझे पता है, इस बात का भी पता है कि मेरे इस आइडिया पे मुझसे बात करने और इस पे काम करने कोई नहीं आएगा, Nobody will come, कोई नहीं आएगा। मगर आज की ये स्ट्रीम इतनी फैला दो कि अगर कल को मेरा ये चैनल भी डिलीट होता है या मेरी आवाज भी बंद कर दी जाती है, तो ये मेरा रिकॉर्डेड कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे रहे, और जिस दिन आपको ये एहसास हो कि अगर उस वक्त हमने इस आदमी की बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता, तो उस दिन मेरी इस स्ट्रीम को सुनना और पछतावे के तौर पर अपना सिर पकड़ करके बैठना। बस, थैंक यू सो मच।